ये आप देख रहे हैं चावल की खेती। यहाँ पे चावल की यानी पैडी धान का बीज यहाँ पे लगा हुआ है। आप देख रहे हैं ये अभी लगाया गया है। अभी थोड़ा हल छोटा बड़ा हुआ है, ज्यादा बड़ा हुआ नहीं है अभी। ये सैपलिंग्स के फॉर्म में है अभी। और आप देखिए ये जो चावल का खेत है इसमें पानी लगा हुआ है। तो दर्शकों अब है रियल बात आपसे। अगर आप चावल खाते हैं और आप चावल खाने के शौकीन हैं तो अलर्ट हो जाइए, क्योंकि ये चावल खाने से, आप चावल खाते हैं तो आप पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। जो लोग चावल खाते हैं वो हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो क्या चावल की खेती को करना पड़ेगा बैन? क्या चावल खाना अब होगा मुश्किल? तो इस पे हम लोग एक रिपोर्ट तैयार करने जा रहे हैं। अभी आपको दिखाते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है कि चावल की खेती को बंद करना पड़ सकता है। ऐसा क्यों है कि चावल की खेती से हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। और अगर हमारे पर्यावरण को चावल की खेती से नुकसान पहुंच रहा है तो वो कौन सा नुकसान है जो हमारी धरती को नुकसान पहुंचा रहा है। वैज्ञानिक इस चीज को लेकर के काफी परेशान हैं और ये इस चीज को सोच रहे हैं कि क्या वाकई में चावल की खेती को बंद कर देना चाहिए, और अगर बंद करना चाहिए तो धान की खेती की को क्यों बंद करना चाहिए। इस पे हम लोग डिटेल से जानेंगे। आइए जानते हैं। क्या आपने कभी सोचा है, जिस चावल को हम हर दिन खाते हैं वही चावल हमारी धरती के लिए धीमा जहर बन चुका है। आज हम जानेंगे कि क्या वाकई दुनिया को चावल खाना छोड़ देना चाहिए। धान की खेती कैसे धरती को नुकसान पहुंचा रही है। चावल दुनिया की आधी से ज़्यादा आबादी का मुख्य भोजन है। भारत, चाइना, इंडोनेशिया जैसे देश चावल के सबसे बड़े उत्पादक और उपभोक्ता हैं। लेकिन इस पसंदीदा खाने के पीछे छिपा है एक कड़वा सच। धान की खेती का पानी पर असर। नंबर 1 तो ये है, धान की खेती के लिए ज़रूरत होती है भारी मात्रा में पानी की। 1 किलो चावल उगाने में लगभग 3000 से 5000 लीटर पानी खर्च होता है। पॉइंट टू बी नोटेड, एक बार इसको रिपीट करेंगे। 1 किलो चावल उगाने में लगभग 3000 से 5000 लीटर पानी खर्च होता है। इसका मतलब है हमारा भूजल तेज़ी से ख़त्म हो रहा है। भूजल का अर्थ हो गया अंडरग्राउंड वाटर, तेज़ी से ख़त्म हो रहा है। भारत के पंजाब, हरियाणा जैसे राज्यों में जल स्तर ख़तरनाक हद तक गिर चुका है, और इसका बड़ा कारण है चावल की बेतहाशा खेती। अब इससे ग्रीन हाउस गैसें और प्रदूषण कैसे फैलता है ये भी बताएंगे हम आपको। धान के खेतों में पानी भरा रहने से मीथेन गैस बनती है, और ये जो मीथेन गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड से 25 गुना ज़्यादा ख़तरनाक ग्रीन हाउस गैस है। जी, कार्बन डाइऑक्साइड से 25 गुना ज़्यादा ख़तरनाक ग्रीन हाउस गैस है। हर साल लाखों टन मीथेन सिर्फ चावल की खेती से निकलती है, जो जलवायु परिवर्तन को और भी तेज़ बना देती है। लगातार चावल की खेती से मिट्टी की उर्वरता घटती है। मोनोक्रॉपिंग यानी एक ही फसल बार बार उगाना मिट्टी की सेहत को बर्बाद कर देता है। किसानों को फिर ज़्यादा खाद और कीटनाशक इस्तेमाल करने पड़ते हैं, जो पर्यावरण और इंसानों दोनों के लिए नुकसानदायक है। तो सवाल है, क्या विकल्प है हमारे पास? तो क्या हमें चावल खाना छोड़ देना चाहिए? शायद पूरी तरह नहीं, लेकिन चावल की खपत और उत्पादन दोनों में बदलाव ज़रूरी है। किसान धान की जगह कम पानी वाले फसलें जैसे बाजरा, दाल वगैरह उगा सकते हैं। ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल करें। ड्रिप ट्रांसप्लांटेशन जैसी तकनीक पानी की बचत कर सकती है, और हर दिन चावल खाने की बजाय दूसरे अनाज को जगह दें। अगर हम अभी नहीं चेते तो हमारी आने वाली पीढ़ियों को पानी, ज़मीन और हवा तीनों के लिए तरसना पड़ सकता है।
तो अगली बार जब आप चावल की थाली उठाएं तो सोचिए, क्या धरती इसकी कीमत चुका सकती है? अगर ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। क्या आप चावल खाना कम करेंगे?